अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। क्या तुम जानते हो वो कौन है? वो कर मालिक है। अगर मेरे मालिक को कुछ हुआ तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सूरज की पहली किरणें कंक्रीट की इमारतों के बीच रास्ता खोज रही थी और उसी वक्त एक दुबला पतला लड़का कंधे पर फटा हुआ बोरा डाले गली में दाखिल हुआ। उम्र कोई 18-19 साल। नाम था आदित्य। लोग उसे नाम से आदित्य। हर सुबह 4 बजे उठता, माँ की पुरानी साड़ी से बने बोरे को उठाता और निकल पड़ता। होटल के पीछे हॉस्टल के डस्टबिन, अस्पताल के बाहर पड़े मेडिकल वेस्ट के ढेर, जहां से जो मिल जाए, प्लास्टिक, बोतलें, कार्डबोर्ड। दिन 4 वही पैसे उसकी फीस थे, वही पैसे उसकी किताबें, वही पैसे उसका सपना। लोगों को ये जानकर भी फर्क नहीं पड़ता था कि वही कूड़ा बीनने वाला शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS फर्स्ट ईयर का छात्र है। कॉलेज में उसकी पहचान अलग थी। फटी चप्पल, भाई आज कौन सा कूड़ा पड़ रहा है? कोई बोलता डॉक्टर बनेगा, पहले नहाना सीख ले। आदित्य कुछ नहीं कहता। वो जानता था जवाब देने में समय खराब होता है। उसे समय चाहिए था पढ़ने के लिए। जब शहर सोता तब आदित्य जागता सड़क किनारे। अगर दिल ठीक रहे तो इंसान सब कुछ सह लेता है, वह खुद से कहता। उसके पिता सालों पहले चले गए थे। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। कई बार फीस भरने के पैसे पूरे नहीं होते, तब आदित्य 2 दिन ज्यादा कूड़ा बीन था। भूखा रहता। क्लास चुप थी। आदित्य ने हाथ उठाया। सर, डॉक्टर का फर्ज इलाज है, बाकी सब बाद में। कुछ छात्र रहन से। प्रोफेसर चुप रहे। उनकी नजर कुछ पल के लिए आदित्य पर टिक गई। उसी शाम आदित्य अस्पताल के बाहर कूड़ा बीन रहा था। सामने वह रोज वहां से गुजरता था, लेकिन उस दिन किस्मत ने वहीं उसे रोक लिया। अंदर से शोर आया, भाग दौड़, सिक्योरिटी की आवाजें। जल्दी करो, ICU तैयार करो। आदित्य ने सिर उठाकर देखा। स्ट्रेचर दौड़ रहे थे। एक आदमी वहां बुदबुदाया। उसने जो लक्षण देखे वह किताबों में पढ़ चुका था। उसे नहीं पता था कि यही वह पल है जो उसकी जिंदगी को कूड़े के ढेर से उठाकर इतिहास के पन्नों तक ले जाएगा। और यह तो बस शुरुआत थी। आदित्य, कुछ सेकंड हटो, VIP केस है। आदित्य का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन डर से नहीं। दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, ये साधारण हार्ट अटैक नहीं है। जो उसने देखा था वो क्लास में पढ़े केस से मिलता था। पसीना, नीला पड़ता चेहरा, सांस की कमी। नहीं, जाना नहीं, दौड़कर पहुंचना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने गेट की तरफ कदम बढ़ाया, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। अबे, कहां जा रहा है? मुझे अंदर जाना है, आदित्य ने शांत आवाज में कहा। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे देखा। बोरा, गंदे हाथ, साधारण चेहरा। तू पागल है क्या? हट यहां से। आदित्य ने फिर कोशिश की। वो आदमी बहुत गंभीर हालत में है, शायद मैसिव हार्ट अटैक है। उसे अंदर भागते डॉक्टर दिख रहे थे, बड़े बड़े नाम, महंगी डिग्रियां, फिर भी चेहरे पर घबराहट साफ थी। उसके हाथ अपने आप कांप गए। अगर मैं गलत हुआ तो, अगर मैं अंदर गया और कुछ बिगड़ गया तो? उसने पहली बार अपने डर को महज ये गलत था या सही कानून के हिसाब से गलत, इंसानियत के हिसाब से? अंदर से एक नर्स बाहर भागती दिखी। डॉक्टर साहब, BP गिर रहा है, किसी ने कहा। ICU रेडी रखो। कुछ समझ नहीं आ रहा। आदित्य उठ खड़ा हुआ। अब डर पीछे छूट रहा था। उसने खुद से, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं, उसने ऊंची आवाज में कहा। कुछ लोग लुके। मैं MBBS कर रहा हूं और मुझे लगता है कि अंदर जो हो रहा है वो सही दिशा में नहीं जा रहा। एक डॉक्टर ने पलट कर देखा। तुम? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ, मैं। और अगर आप मुझे 5 मिनट दें
तो मैं बताता हूं। हॉल में सन्नाटा फैल गया। कुछ हंसे, कुछ गुस्से में थे। ये मजाक का वक्त नहीं है, किसी ने कहा। आदित्य जानता था अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। या तो वो यही रुक जाएगा हमेशा के लिए कूड़ा बीनने वाला बनकर, या फिर वो वहां करेगा। हॉल में खड़े लोग आदित्य को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई गलत जरे आ गया हो। किसी ने फुसफुसा कर कहा, ये वही कूड़ा बीनने वाला है ना? दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे हां, यही आज डॉक्टर बनने का नाटक कर रहा है। उसकी नजर सिर्फ उस दरवाजे पर थी जिसके पीछे एक आदमी मौत से लड़ रहा था। तभी एक सीनियर डॉक्टर, सफेद बाल और भारी आवाज वाला, आगे आया। नाम क्या है तुम्हारा? आदित्य। सर। और तुम क्या करोगे? डॉक्टर की भौहें तन गई। ये सब तुम्हें कैसे पता? किताबों से सर, और रातों से। उसकी आवाज में न घमंड था न डर, सिर्फ यकीन। कुछ पल के लिए डॉक्टर चुप रहा। अंदर से फिर आवाज आई, सर, पल्स बहुत वीक है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। आदित्य को यकीन नहीं हुआ। धन्यवाद सर। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने बोरा एक कोने में रखा। वह हाथ जो कुछ देर पहले कूड़ा उठा रहे थे अब दस्ताने पहन रहे थे। ऑपरेशन थिएटर की लाइट आंखों में चुभ रही थी। मशीनों की बीप। अगर अभी स्टैंडर्ड तरीका अपनाया गया तो दिल जवाब दे सकता है। कमरे में सन्नाटा था। आदित्य ने सिर उठाया। रिस्की है, लेकिन यही आखिरी रास्ता है। डॉक्टर ने घड़ी देखी। तुम्हारे पास 2 मिनट है। आदित्य ने अपनी सांस संभाली। उसने मां का चेहरा याद किया और फिर हाथ बढ़ा। ऑपरेशन थिएटर में घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत तेज लगने लगी। हर सेकंड किसी फैसले जैसा था। आदित्य की उंगलियां दस्तानों के अंदर हल्की नम थी, लेकिन पकड़ मजबूत थी। उसने खुद से कहा, डर को बाहर रखो, दिमाग को अंदर। सीनियर डॉक्टर, एक डॉक्टर ने धीरे से कहा। आदित्य ने बात पूरी नहीं होने दी। तो जिम्मेदारी मेरी होगी। उसने स्क्रीन पर फिर नजर डाली। लॉकेज हार्ड है, उसने कहा। सीधे रास्ते से दबाव डालेंगे तो आर्टरी फट सकती है। डॉक्टर ने चिढ़कर पूछा, का नहीं सर, दिल के पीछे से जाऊंगा। कमरे में हलचल मच गई। ये बहुत खतरनाक है। एक स्टूडेंट ये सब करेगा, ये पागलपन है। आदित्य ने किसी की नहीं सुनी। उसने पतला कैथेटर लिया। उसकी हर मूवमेंट सोच समझ कर थी, जैसे उसने ये सब बीपी गिर रहा है। नर्स बोली। एक डॉक्टर आगे बढ़ा। रुको, आदित्य ने शांत आवाज में कहा। अगर अभी रुके तो सब खत्म। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि कोई आगे नहीं बढ़ा। उसने आखिरी हल्का सा दबाव दिया। एक पल के लिए सब थम गया। ये हो गया। आदित्य ने धीरे से हाथ पीछे खींचे। उसके कंधे ढीले पड़ गए। अब उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, उतरते हुए तनाव से। सीनियर डॉक्टर कुछ नहीं बोले। कुछ सेकंड तक सिर्फ मशीनों की आवाज थी। फिर वही सख्त आवाज, धीम। तुमने आज वो किया जो हम नहीं कर पाए। आदित्य ने सिर झुका लिया। सर, मरीज जिंदा है, यही काफी है। बाहर अस्पताल की लॉबी में किसी को अभी पता नहीं था कि अंदर क्या हुआ है, और आदित्य को यह भी नहीं पता था कि ये जीत उसकी जिंदगी के कुछ को उम्मीद थी, कुछ को डर, और कुछ को बस तमाशा चाहिए था। आदित्य सबसे पीछे निकला, बिना किसी हीरो वाली चाल के, सिर थोड़ा झुका हुआ, आंखों में थकान। सीनियर डॉक्टर आगे आए। मरीज अब खतरे से बाहर है। एक पल को सन्नाटा रहा, फिर शोर मीट। सर, क्या ये चमत्कार है? क्या हॉस्पिटल ने नई तकनीक इस्तेमाल की? लेकिन इससे पहले कि कोई आदित्य की तरफ इशारा करता, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हरकत में आ गया। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। एक आदमी ने धीमी आवाज में कहा। अगर पता चला कि एक वाक्य अधूरा रह गया, आदित्य को एक कोने में बैठा दिया गया। तुमने अच्छा किया, एक नर्स ने फुसफुसाकर कहा। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी। उसे तारीफ नहीं चाहिए थी, उसे बस राहत थी। तभी बाहर से सायरन की आवाज आई।
पुलिस एक इंस्पेक्टर ने सीधे कहा, बिना लाइसेंस मेडिकल प्रोसीजर करने के आरोप में तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। भीड़ फिर शांत हो गई। आदित्य की मां, जो किसी तरह खबर सुनकर पहुंची थी, आगे बढ़ी। साहब, मेरे बेटे ने जान बचाई है। इंस्पेक्टर, रो मत। उसने कहा, अगर आज नहीं करता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। हथकड़ियां उसकी कलाई पर कस गई, वही कलाई जिन्होंने कुछ देर पहले एक दिल को संभाला था। कैमरे सब कैद कर रहे थे। पुलिस जीप चल पड़ी। पीछे अस्पताल खड़ा था, चमकता हुआ। आदित्य खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक सवाल था, क्या सही काम की यही कीमत होती है? और शहर में उसी वक्त एक करोड़पति आईसीयू के बिस्तर पर आंखें खोलने वाला था। उसे अभी ये नहीं पता था कि उसकी धड़कन की कहानी अभी बाकी थी। आईसीयू की हल्की नीली रोशनी में करोड़पति विराज मल्होत्रा ने धीरे धीरे आंखें खोली। सीने में हल्का दर्द था, लेकिन धड़कन स्थिर थी। मशीनों की बीप अब डरावनी नहीं लग रही थी। उसने सूखे होठों से पूछा, मैं जिंदा हूं? हॉस्पिटल की टीम ने विराज ने उसकी बात काट दी। झूठ मत बोलो। बेहोश होने से पहले मैंने तुम्हारे चेहरे देखे थे। तुम लोग घबरा गए थे। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन रुतबा जिंदा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसका पर्सनल अस्तु कौन? कुछ पल की चुप्पी के बाद असिस्टेंट ने कहा, एक मेडिकल स्टूडेंट, बहुत गरीब, कूड़ा बीन कर पढ़ाई करता है। विराज के चेहरे पर हैरानी साफ थी। नाम? आदित्य। मॉनिटर की बीप तेज हो गई। और वो कहाँ है? सर, पुलिस उसे ले गई। जिस लड़के ने मेरी जान बचाई वो जेल में है। उसने ड्रिप हटाने की कोशिश की। तुरंत फोन लगाओ। उसी वक्त शहर की हवालात में आदित्य फर्श पर बैठा था, पीठ दीवार से लगी, आंखें बंद। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे डर भी नहीं है। चल बाहर। आदित्य को समझ नहीं आया। वो चुपचाप उठा। बाहर आते ही उसने देखा पुलिस अफसर खड़े हैं, फोन पर बात कर रहे हैं। जी सर, अभी छोड़ रहे हैं। जी। हथकड़ियां खुल गई। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारी जमानत हो गई है। किसने? आदित्य ने पूछा। इंस्पेक्टर ने एक नाम लिया, विराज मल्होत्रा। आदित्य कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। अस्पताल में कुछ घंटे बाद आदित्य को आईसीयू के कमरे में ले जाया गया। वही सादा कपड़े, वही शांत चुप्पी। तो तुम हो, विराज ने कहा, जिसने मेरी धड़कन वापस दी। आदित्य ने बस इतना कहा, मैंने अपना फर्ज किया सर। विराज मुस्कुराया, आज समझ आया। उसने धीमे से कहा, कभी कभी सबसे कीमती चीजें कूड़े में नहीं, कूड़े से उठकर आती हैं। और वही उस कमरे में एक नई कहानी की नींव रखी जा रही थी। कमरे में कुछ पल की खामोशी थी। मशीनों की धीमी आवाज के बीच विराज मल्होत्रा आदित्य को देखता रहा, जैसे किसी किताब का ऐसा पन्ना पढ़ रहा हो जो उसकी सोच बदल दे। तुम जानते हो, विराज ने कहा, मेरी एक साइन से लोग करोड़ों कमा लेते हैं और एक फोन कॉल से जिंदगियां बर्बाद भी हो जाती हैं। आदित्य ने नजरें नीचे रखी। सर, मुझे इन बातों से मतलब नहीं है। विराज हल्का सा हंसा। यही बात तुम्हें अलग इसे बैठने को कहो। आदित्य कुर्सी पर बैठा। उसके कपड़े अभी वही थे। बाहर मीडिया का शोर था, लेकिन यहां अंदर माहौल अलग था। तुम्हें पता है, विराज ने कहा, हॉस्पिटल तुम्हें बचाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए चे। विराज की मुस्कान थोड़ी गंभीर हो गई। और अगर इसकी कीमत तुम्हारा करियर होता तो भी? आदित्य ने बिना सोचे कहा, डॉक्टर बनने का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होता। विराज ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, उसने कहा। तय मेरी मां को अब बर्तन ना मांजने पड़े और मेरी फीस, किताबें, बस उतना कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। इतनी बड़ी जान बचाने के बाद इतनी छोटी मांग। विराज ने सिर हिलाया।
आज तुमने मुझे कुछ सिखाया है आदित्य। उसने कहा। हर 4 डॉक्टरों के सिर झुक गए, लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई थी। विराज ने अगला वाक्य धीरे से कहा, और एक बात, मैं चाहता हूं कि आदित्य का केस वापस लिया जाए पूरी तरह, और इसे वही सम्मान मिले जो एक डॉक्टर को मिलता है। ये फैसला आदित्य समझ गया था। ये लड़ाई अभी बाकी है, और ये लड़ाई ऑपरेशन थिएटर में नहीं, सिस्टम के सामने लड़ी जानी थी। अगली सुबह शहर अलग लग रहा था। अखबारों की सुर्खियां बदली हुई थी। कूड़ा बीनने वाला नहीं, मेडिकल स्टाफ। आदित्य मां के साथ एक छोटे से कमरे में बैठा था। वही कमरा, वही टूटी कुर्सी, लेकिन आज हवा में कुछ और था। डर नहीं। आदित्य ने अखबार मोड़ा। मां, शो ज्यादा हो रहा है, उसने धीरे से कहा। मां ने उसकी हथेली पकड़ ली। बेटा, पहली बार लोग सच देख रहे हैं। उसी दिन मेडिकल काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। हॉस्पिटल के बड़े अधिकारी, सीनियर डॉक्टर और कानून के लोग आमने सामने थे। एक तरफ नियम थे, दूसरी तरफ एक जिंदा इंसान। सीनियर काफी देर बहस चली। आखिर फैसला आया। आदित्य पर कोई केस नहीं चलेगा, उसका मेडिकल रिकॉर्ड साफ रहेगा, और सबसे बड़ी बात, उसे स्पेशल मेरिट स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये कोई इनाम नहीं था, ये स्वीकार था। कुछ हफ्तों बाद आदित्य फिर कॉलेज गया। इस बार लोग हंसे नहीं। कुछ ने रास्ता दिया, कुछ ने हाथ मिलाया। वही लड़के जो पहले ताना मारते थे, अब पूछ रहे थे, भाई कैसे किया। आदित्य वही रहा, शांत काम में। एक शाम वह उसी बड़े हॉस्पिटल के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार बोरा कंधे पर नहीं था, आईडी कार्ड गले में था। उसने अंदर देखा और मन ही मन कहा, मैं आ गया। कहानी यही खत्म नहीं होती। लेकिन उस दिन से शहर ने एक बात सीख ली थी, इंसान की पहचान उसके। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं।